करता हूँ मैं राहुल सैनी आपके अपने YouTube चैनल राहुल सैनी डिफेंस में। बाबू संघर्ष बैच स्टार्ट हो चुका था, उसका टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टार्ट हो चुका था। उसका एक लेक्चर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है उसका फुल डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। नहीं देखा हो तो संघर्ष बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बाबू इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयोटा की पूर्णांक घात यानी इंटीजर पावर ऑफ आयोटा। देखो बाबू आपने क्या किया, आपको पता है कि आयोटा का जो मान होता है वो कितना होता है माइनस का √1। मैंने कहा स्क्वायर करो, स्क्वायर का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर, तो उसका जो मान आ गया था माइनस का 1। मैंने बोला आयोटा की पावर 3 कितनी है, तो आपने सोल्व करके आयोटा स्क्वायर और आयोटा के रूप में यानी क्या लिखा था माइनस का आयोटा। अगर मैं बात करूं आयोटा की पावर 4 तो आयोटा स्क्वायर गुणा में आयोटा स्क्वायर बात एक ही है, और माइनस का 1 गुणा में माइनस का 1, तो आंसर कितना आ गया था 1 आ गया था। तो बाबू आपने इस चीज को क्या कर लिया था फुल डिस्कस कर लिया था ना बाबू। चलो जी बिल्कुल कर लिया था। अब बाबू आयोटा की चाहे कितनी भी पावर आ जाए 1000, 500, 400, 300 कितनी भी पावर आ जाए, हम उस चीज को क्या कर लेंगे धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। बाबू मैं वादा करता हूँ आयोटा की चाहे वो पावर नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में, आप हर एक चीज पे क्या करोगे कमांड कर लोगे। चलो जी पहले मैं पॉजिटिव का ख्याल समझा दिया, अब नेगेटिव समझाता हूँ। जैसे मान लो बाबू आयोटा की पावर माइनस का 1 आ गया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बिल्कुल लिख सकते हो। अब सर इस एक को मैं आयोटा की पावर 4 लिखता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 नीचे आयोटा। अब 4 में से 1 गया तो कितना हुआ आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 का मान कितना होता है माइनस का 1 हो गया। सर अब बात करूं माइनस का 2 आ जाए तो बाबू जो पावर है ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है सर। अब बाबू ऊपर एक को क्या लिखता हूँ आयोटा की पावर 4 नीचे आयोटा की पावर 2। 4 है तो बाबू 2 गई तो कितना हुआ आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना हुआ बाबू माइनस का 1। मान लो आयोटा की पावर माइनस का 3 आ गई तो उसको नीचे लिख के पॉजिटिव डाल सकता हूँ बिल्कुल, और इस एक को क्या लिखूंगा आयोटा की पावर 4 नीचे आयोटा की पावर 3। सर ऊपर 4 है नीचे 3 है तो कितना हो गया बाबू ऊपर 1 हो गया। ये क्या है आपका प्रोग्राम ऐसा चलता है बाबू। इसको क्या लिखूंगा नीचे आयोटा की पावर 4, उस एक को आयोटा की पावर 4 नीचे भी 4, तो आंसर कितना 1। ये अपने पास क्या गया 2 सारणी सी मैंने क्या कर दी बाबू एक्सप्लेन कर ली यानी कि बना दी। आपका काम है इसको याद करना। अब बाबू मैं छोटी सी 2 नोट पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ बातों को क्या करना है आपको याद करना है। बाबू आयोटा की पावर 4n का मान हो चाहिए, आयोटा की पावर -4n का मान हो, उसका जो मान हमेशा कितना आता है 1 ही आता है। सर 4 यहाँ पे n जो है बाबू अपना क्या है नेचुरल नंबर है, क्या बाबू अपना नेचुरल नंबर है। यानी कि बाबू आयोटा की पावर 4 हो चाहे आयोटा की पावर 8 हो चाहे आयोटा की पावर 12 हो चाहे आयोटा की पावर माइनस का 12 हो चाहे आयोटा की पावर माइनस का 8 हो चाहे आयोटा की पावर माइनस का 24 हो, उन सभी का मान क्या होता है बाबू 1 होता है। आयोटा का जो गुणज यानी आयोटा की पावर अगर 4 का क्या है आयोटा की पावर 4 का गुणज अगर कहाँ पे हो अगर बाबू पावर में हो, कहाँ हो पावर में हो, तो उसका मान कितना होता है बेटा सर 1 होता है। कितना होता है बेटा 1 होता है। आई होप आपको क्या होगा ये चीजें भी क्लियर होगी। चलो जी ये दोनों चीजें क्लियर होगी। आप सुनो नोट नंबर फर्स्ट और नोट नंबर सेकंड में यहाँ पे डाल रहा हूँ, सुनो अगर सर आयोटा की 4 लगातार घातों का मान, आयोटा की 4 लगातार घातों का मान हमेशा कितना होता है बेटा 0 होता है। कितना होता है लाला हमेशा सर 0 होता है। इस चीज को बाबू क्या करना है आपको दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में रखना है। चलो जी अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर पहले की शुरुआत। बाबू यहाँ पे लिखा आयोटा की पावर 425। अब मुझे ये इससे भी पहले मुझे ये बताना है कि आयोटा की पावर 7 का मतलब कितना होता है, इसका मान करना।
बाबू आपको करना क्या है, जब कभी भी आइटा की पावर कितनी भी पूछे तो हमेशा आपको क्या करना है, उस संख्या में यानी उस पावर में 4 का क्या करना है बाबू, भाग देना है। क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो इस 7 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा सर, शेषफल आएगा 3। तो बाबू यहाँ पे भी आइटा की पावर 3 आएगा बस। सर के इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बाबू आइटा की पावर 7 को मैं आइटा की पावर 4 और आइटा की पावर, इसका तो मान 1 हो गया ना, इसका मान 1 हो गया, तो गुणा में कितना बचा, आइटा की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ जो भी शेषफल बचता है 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पे वही आइटा की पावर होती है। और आइटा की पावर 3 का मान कितना होता है, माइनस का आइटा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैं पूछूं आइटा की पावर 19 का मतलब क्या हुआ। सर 19 का मतलब ये हुआ, इस 19 में 4 का भाग देंगे तो 16 तक पूरा का भाग गया, शेषफल कितना बचा, 3। तो सर 3, ये लो आइटा की पावर 3 और आइटा की पावर 3 का मतलब माइनस का आइटा। मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पे सर आइटा की पावर 9 आ जाए तो सर आइटा की पावर 9 का मतलब क्या हुआ, सर 9 में अगर 4 का भाग दिया तो 8, शेषफल बचा 1। तो आइटा की पावर 1, आइटा की पावर 1 का मतलब आइटा की पावर i1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मान लो सर बड़ी संख्या आ जाए तो बाबू जब कभी भी कितनी भी बड़ी संख्याएं और 4 का भाग बन, आपको लास्ट की 2 डिजिट है ना, लास्ट की 2 डिजिट में आपको 4 का भाग देना है। ये 4 का भाग का विभाजकता का रूल है बाबू। किसी भी संख्या में अगर 4 का भाग दे तो आपको लास्ट में 4 का भाग दे लो बस। तो बाबू 25 में अगर 4 का भाग दूंगा तो 24 भाग पूरा बचा, शेषफल कितना, 1। तो आइटा की पावर 1 क्या होगा, आंसर होगा। मान लो नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे दूं बाबू, यहाँ पे दे दिया मैंने आइटा की पावर 500 दे दिया, 43 दे दिया। अब पूछूं मैं इसका मान बताओ, तो बाबू लास्ट का जो 2 संख्या वो कितनी है, सर लास्ट की 2 संख्या कितनी है, 43 है। तो इस 43 में आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो 40 तक पूरा आ गया तो बचा कितना, सर 3 बचा। तो आइटा की पावर कितनी बची बाबू, 3 बची। और आइटा की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, माइनस का आइटा। अब बाबू ये तो हुआ यहाँ तक का प्रोग्राम। और मैं एक और भी बड़ी संख्या लूँ तो सर और भी से बड़ी संख्या ले लो। तो बाबू आइटा की पावर मैंने ले ली 3, ये लो ये लो A7 9 16 9 और 7। अब आइटा की पावर ये ले ली बाबू। अब बताओ कितना बचेगा। तो बाबू करना क्या, आपको लास्ट की 2 संख्या में भाग देना है। सर 97 में 4 का भाग दिया तो 8 पर गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे बचा 1, 16 तो कितना बचा 1। तो बाबू शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो ये क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। अगर कोई बच्चा डाउट में है तो फिर से सुनो बाबू मेरी बात। आइटा की पावर कुछ भी हो, आपको हमेशा केवल किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने के बाद आपको शेषफल देखना है, उस शेषफल को आइटा की पावर में लगा दो तो आपका शेषफल 1 2 3 4 इनमें से बचेगा, इनसे आगे आपका शेषफल नहीं बचने वाला। ठीक है ना लाला, ठीक है क्या, आई होप समझ में आएगा। और इनके मान आपको पता ही है बाबू। ये तो पावर पॉजिटिव थी। सर नेगेटिव आ जाए जैसे कि माइनस का 19 आ गया, इन चीजों को कैसे करेंगे आप, इन चीजों को कैसे करेंगे इसी स्लाइड में क्या करना है, आगे वाली जो स्लाइड आएगी इसमें समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर सर नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, अगर अब नेगेटिव आ जाए आइटा की पावर तब क्या करेंगे। तो सुनो बाबू, जैसे एग्जांपल नंबर पहला, मान लो सर माइनस का 9 आ गया। तो बाबू आपको कुछ भी नहीं करना, पहले मैंने क्या किया, 4 का भाग देना है। सर 9 में 4 का भाग दिया तो शेषफल 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। बच गया ना 1, वही पावर आइटा पे लगानी है। अब आपको ये माइनस का 1 है, ये नीचे आके क्या जाएगा सर, प्लस का 1 हो जाएगा। अब इस 1 को क्या लिखेंगे, आइटा की पावर 4, नीचे लिखेंगे आइटा। तो आपको कितना हो गया, आइटा की पावर 3 और आइटा की पावर 3 का मतलब क्या होगा, माइनस का आइटा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। मान लो सर आइटा की पावर यहाँ पे आ गया 13 आ गया। कितना आ गया बाबू, आइटा की पावर 13। तो बाबू आपको इस 13 में 4 का भाग देना। मैंने क्या कहा, आइटा की कितनी भी पावर आए, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, पहले 4 का भाग देना है।
सर 4 का भाग दिया तो अपना जो शेषफल बचा वो कितना बचा सर 1 बचा, मैंने लगा दिया ना 1, बिल्कुल। अब सर ये 1 नीचे आके किसका जाएगा प्लस का जाएगा। बाबू इस 1 को आइटा की पावर 4 लिखूंगा, इसको लिखूंगा आइटा, तो ऊपर कितना बचा आइटा की पावर 3 और आइटा की पावर 3 का मतलब माइनस का आइटा बचा। मान लो सर नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास ये आ गया, नेक्स्ट एग्जांपल ये आ गया, यानी कि आइटा की पावर 17 आ गया। तो सर कैसे करेंगे सर, इसको 4 का भाग देंगे तो 16 तक पूरा भाग है, तो शेष बचा 1, इसको नीचे लिखेंगे आइटा, ये हो गया आइटा की पावर 4, ये हो गया आइटा, तो आइटा की पावर 3 और आइटा की पावर 3 का मतलब माइनस का आइटा। सर आप तो शेषफल 1 वाले लो, नेक्स्ट लो ना अगला वाला। जैसे बाबू देखो मेरे पास आ गया आइटा की पावर माइनस का 513, ये मान लो 15 आ गया। मैंने कहा आपको कितनी भी बड़ी संख्या चाहे 4 का भाग आप लास्ट की 2 संख्या में दे दिया करो। 15 में दिया तो बाबू 12 तक तो पूरा भाग गया, शेषफल बचा 3, तो सर आइटा की पावर माइनस का 3। सर आप माइनस का 3 क्यों लगा रहे हो, शेषफल तो 3 है बाबू, पावर पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव शेषफल लगा रहा था, नेगेटिव थी इसलिए नेगेटिव लगा रहा हूँ। इस नेगेटिव को बाबू नीचे ले जाके पॉजिटिव कर सकता हूँ, बिल्कुल। इस 1 को लिखूंगा आइटा की पावर 4, नीचे लिखूंगा आइटा की पावर 3, तो यहाँ पे हो गया आइटा की पावर 1। आया समझ में। चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लो सर आइटा की पावर माइनस का 12, ये आ गया 7 8 9 13 7 9 और 6, ये आ गया। अब इसका सोल्व करना है तो बाबू मैंने कहा लास्ट की 2 संख्या में क्या कर लिया करो, भाग दे दिया करो। सर 96 में भाग दिया 4 का, 8 पर गया 2 बचा 1 16। सर शेषफल कितना बचा 0। सर शेषफल 0 बचा मतलब क्या हुआ आइटा की पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब कितना हुआ बाबू 1 हुआ। यानी अगर बाबू आपका शेषफल अगर एक 0 बचाए, क्या बचाए, अगर शेषफल 0 बचाए तो आप ये समझ लिया करो उसका जो राइट आंसर आने वाला वो कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बाबू, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। मान लो आइटा की पावर 5, आइटा की पावर 6, आइटा की पावर 7 और आइटा की पावर 8 आ गया। अब बाबू मैंने एक कंसेप्ट लिखाया था यहाँ पे नोट नंबर सेकंड लगा के कि आइटा की 4 लगातार घातों का जो मान है अगर आ जाए तो उसका जो मान होता है वो कितना होता है सर 0 होता है। कितना होता है बाबू 0 होता है। मान लो नेक्स्ट एग्जांपल ये आ गया मेरे पास, सर आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 5 और आइटा की पावर 6। सर आइटा की 4 लगातार घात है, उनका मान कितना आ गया 0 आ गया। सर यहाँ पे अंतर 1 1 आ रहा है, अंतर ज्यादा आ जाए तो मैंने कहा तो देखो आइटा की पावर 5, आइटा की पावर 10, आइटा की पावर 15 और आइटा की पावर 20। अब बाबू मेरी एक छोटी सी बात और सुन लो। क्या सुन लो, छोटी सी बात और सुन लो। अगर बाबू इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है 4 नहीं आए, क्या नहीं आए 4 नहीं आए। इनका जो अंतर है, अंतर मतलब इनका जो अंतर है कितना आ रहा है 5, कितना आ रहा है 5, कितना आ रहा है 5। अगर इनका अंतर अगर 4 नहीं है, 4 नहीं है तो हमेशा इसका जो आंसर होगा वो बाबू कितना होगा 0 होगा। कितना होगा 0 होगा। जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जांपल मान लो मैं ये दे दिया मैंने, सर आइटा की पावर 13, आइटा की पावर 17, आइटा की पावर 17, आइटा की पावर 18, आइटा की पावर दे दिया 23 और आइटा की पावर दे दिया 28। आई वो 5 5 का अंतर आ रहा होगा बाबू। अगर अंतर 5 5 का आ रहा है इसका मतलब इसका जो राइट आंसर वो कितना गया सर 0 हो गया। सर अंतर 4 का है तो क्या करें उसी चीज देखो मैं करके देखता हूँ। देखो जैसे आ गया 4 8 12 और 16। अब देखो इसका जो मान वो कितना 1, इसका मान कितना 1, इसका मान कितना 1, इसका मान कितना 1, तो आंसर कितना गया 4 विल बी राइट आंसर। तो बाबू अंतर अगर 4 के बराबर नहीं आए तो उसका जो मान हमेशा कितना होता है सर 0 होता है। आई होप आपको आइटा की जो इंटीजर पावर थी उसका कंसेप्ट क्या हो गया समझ में आ गया। बाबू प्रैक्टिस के लिए
आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। अभी मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू नहीं किया है, आपको जल्दी वो वीडियो भी मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात अपनी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।